गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है कसीदा, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। तो 2 पार्ट तैयार हो गया, तीसरा पार्ट बना रहे हैं अभी। इसके आगे और है। चैनल लाइक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसमें, प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। कसीदा क्या है? कसीदा कश्मीर से लिया गया है। क्या है कसीदा? कश्मीर से लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, क्या कैसे है। चलते हैं। नमूनों में प्रकृति की झलक दिखाई देती है। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को आकमी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कश्मीर की विशिष्ट जो कढ़ाई उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आकमी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कश्मीर का टाका। मुख्यतः कार्य पुरुषों के द्वारा की जाती है। ये जो आकमी के नाम से जाना जाता है जो विशिष्ट कढ़ाई है, तो ये कार्यकर्ता कौन है? तो पुरुषों के द्वारा की जाती है। कढ़ाई में भराई का काम क्या है? साटिन निश्चित द्वारा की जाती है। जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई के बाद जो भराई की जाती है, तो उसमें किस स्टिच का प्रयोग होता है? तो साटिन स्टिच का प्रयोग होता है। यह वस्त्र पहाड़ इस वस्त्र पर क्या बनाए जाते हैं? पहाड़ है, झरने हैं, नदी हैं, छोटे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का चित्रण किया जाता है। कौन सी डिजाइन बनाए जाते हैं? कशीदा वाले कढ़ाई पे पहाड़, झरने, नदी, छोटी पहाड़ियाँ चित्रण का इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसी डिजाइनिंग की जाती है। अब आते हैं आगे टॉपिक की और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर के साल को किस नाम से जाना जाता है? तो कानिकर नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? तो कानिकर के नाम से जाना जाता है। ये 17वीं से 18वीं शताब्दी में शाल बनाने का कार्य लूप पर होता है। किस शताब्दी में ये शाल बनाने का कार्य हुआ है? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये कार्य बनाने का लूप पर होता है। आगे है लेकिन अंग्रेजों द्वारा अधिक टैक्स लगाने से लोगों ने यह कार्य छोड़ दिया। जब ये इसकी कढ़ाई होती थी, साल 18वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी में साल बनाने जो कार्य होता था लूप पर, तो ये क्या करते थे? मजदूरों के लिए अंग्रेज ने कर लगा दिया था। तो कर लगाने से क्या हो गया कि कार्य जो वर्कर करते थे वो छोड़ दिए। ठीक, आगे हैं, देखते हैं। गप्पा फिरन कालीन, ये क्या है? कश्मीरी वस्त्र का नाम है। क्या है? गब्बा फिरन कालीन एवं कार्य करना शुरू कर दिए थे। कश्मीर वस्त्र में कैसा कार्य कर रहे थे? गप्पा फिरन कालीन ऐसे कार्य कर रहे थे वस्त्रों पर। आगे चलते हैं। कश्मीर शाल के प्रकार, तो कौन से प्रकार है? पश्मीना शाल। कौन सा प्रकार है? पश्मीना शाल। यह वजन में हल्के, बहुमूल्य, महीन बुनाई के कोमल शाल होते हैं। कैसे होते हैं? महीन होते हैं, कोमल होते हैं, इनकी बुनाई बहुत महीन की जाती है। यह सर्वोच्च श्रेणी की ऊन द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बुनावट के लिए जो ऊन का प्रयोग किया जाता था, बहुत उच्च क्वालिटी की ऊन का प्रयोग किया जाता था। ऊन की प्राप्ति किससे की जाती थी? कपरा हरकस नामक एशियन बकरी से की जाती थी। किससे की जाती थी? कपरा हरकस नामक एक एशियन बकरी थी, उससे की जाती थी उनकी प्राप्ति। आगे चलते हैं। तिब्बत में इसका निर्यात सर्वाधिक होता है। देखिए, तिब्बत में किसका निर्यात ज़्यादा होता है? इस ऊन की, कौन सा ऊन है? कपरा हरकस नामक जो एशियन बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता था, इस ऊन की प्राप्ति तिब्बत में सर्वाधिक इसका निर्यात होता था। बहुमूल्य होने के कारण यह राजा महाराजा द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। पहले क्या होता था तिब्बत में, ये इसके जो भी क्वालिटी थी, मूल्य बहुमूल्य माना ही जाता था, लेकिन इसका उपयोग कौन करता था? राजा महाराजा लोग इसका इस्तेमाल करते थे ऊन से बनाए हुए वस्त्रों का। तो ये क्या एवं उपहार स्वरूप भेंट दिया करते थे। तो राजा महाराजा जब पहनते थे, तो अगर भेंट देना होता था किसी को, तो इसी को क्या करते? उपहार के स्वरूप भेंट दिया करते थे। जो शाल थी, पश्मीना शाल कैसी होती? हल्की होती है। पश्मीना शाल के लिए किससे बना जाता है? तो कपड़ा हरकस एशियन बकरी से ऊन की प्राप्ति की जाती है। अब आगे आती है दोशाला। दूसरा प्रकार है दोशाला। तो दोशाला के छोटे शब्दों में कहा जा सकता है, 2 सालों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, उसे कहते हैं दोशाला। शब्दों से ही अर्थ निकल जाता है कि दोशाला को किससे बनाया जाता है? 2 सालों को मिलाकर एक कर देना ही दोशाला कहलाता है। कसाबा क्या है? कसाबा यह चौकोर आकार का शाल है।
किस आकार का है? चौकोर आकार का साल है और इसमें किन सी बुनाई की जाती है? ट्विल एवं बास्केट की बुनाई की जाती है। और इसका निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? ट्विल और बास्केट बुनाई से कसावा का निर्माण किया गया है। यूरोपियन देशों में इसे क्या कहते हैं? काफ़ी पसंद करते हैं। यूरोपियन देशों में इसे क्या करते हैं? काफ़ी पसंद करते हैं। आगे है नेक्स्ट प्रकार जो है जमावर है। जमावर क्या है? चलते हैं देखते हैं। यह शुद्ध ऊन या कार्ड्स ऊल का बना होता है। तो कार्ड्स का अगर अर्थ देखा जाए तो कॉटन प्लस ऊल, कॉटन प्लस ऊल से बना हुआ जमावर होता है। साल पर फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? साल पर फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। इस साल का बॉर्डर किनारी, जो साल का बॉर्डर होता है किनारी ब्रोकेट का बना होता है, ब्रोकेट का बना होता है, जिसमें रेशमी धागे से नमूने बनाए जाते हैं। जो उसका बॉर्डर बनाया जाता है तो उसको ब्रोकेट का बनाया जाता है और इसमें रेशमी धागों का प्रयोग किया गया है। अब आगे चलते हैं। जब साल पर जंगल या शिकार जब साल पर जंगल या शिकार करते चित्रों का काढ़ा जाता तो उस साल को शिकारगढ़ साल कहते हैं। जिस साल पे ऐसी डिजाइनिंग की जाती है, कैसी डिजाइनिंग? जंगल हो, उसमें शिकार करते हुए आदमी को दिखाया जाए, ऐसी डिजाइनिंग की कढ़ाई की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? शिकारगढ़ साल कहा जाता है। आगे पॉइंट है दो रुखा। दो रुखा क्या होता है? ये 5वां प्रकार है दो रुखा। तो शब्दों से पता करते दो रुखा क्या होता है? दो सालों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। दो रुखा क्या होता है? दो सालों को मिलाकर एक साथ तैयार किया जाता है। कभी कभी दोनों और एक साथ रंग डिजाइन होता है। क्या होता है? दोनों तरफ क्या होता है? एक सा रंग होता है और एक से जैसे डिजाइन होती है दोनों आगे पीछे भाग में, दोनों में। तो कई बार अलग अलग नमूने भी होते हैं। ऐसा होता है कि अलग अलग नमूने भी होते हैं, कभी ऐसा होता है एक ही जैसा कलर भी होता है। साल पर शून्य छांव जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, धूप छांव जैसा। साल पर कैसी डिजाइनिंग की जाती है? ऐसा शैडो दिया जाता है जैसे देखने में धूप छांव जैसा उसका डिजाइनिंग लगे। अब नोट में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कढ़ाई साधारण टाके जैसे कि किस टाके का प्रयोग किया गया है? तो टाकों का नाम है। तो जैसे साटिन है, उल्टी बकिया है, फंदे वाली टाके, हेरिंग बोन है टाके तथा चैन टाके से बनाई गई है डिजाइनिंग। कौन सी डिजाइनिंग? दो रुखा डिजाइनिंग का जो टाका का प्रयोग है कौन कौन सा? साटिन टाका, उल्टी बकिया, फंदे वाली टाका, हेरिंग बोन टाके तथा चैन वाले टाके बनाए गए। इन सबसे डिजाइनिंग की गई है। कढ़ाई के लिए रंग बिरंगी ऊनी रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। तो जो दो रुखा साल बनाना होता है तो उसमें क्या होता है कि कलर वाली ऊन रेशमी धागों का हम प्रयोग करते हैं। कसीदा कढ़ाई क्या है? तो वस्त्र के दोनों तरफ एक समान रहते हैं। कसीदा कढ़ाई में क्या होता है? जो भी डिजाइन एक तरफ बन रही वही डिजाइन दूसरी तरफ भी दिखाई देती है। कलर भी चेंज हो सकता है, बिना कलर का भी दिख सकता है। एक ही कलर दोनों तरफ भी दिख सकता है और दोनों कलर की डिजाइनिंग एक जैसा हो सकता है। अब आते हैं कि रंग को, जैसे जो रंग होता है उसको कश्मीरी नाम में क्या कहते हैं? रंगों को जैसे हम लोग तो काला, पीला, नीला, हरा ऐसे कहते हैं, तो लेकिन कश्मीर लोग वहाँ के रहने वाले रंगों को किस नाम से जानते हैं? तो इसके बारे में जानते हैं। बैगनी रंग को कहते हैं बड़ू। क्या कहते हैं बैगनी रंग को? बड़ू। पीला रंग को क्या कहते हैं? जर्दा। काला रंग को कहते हैं मुस्की। हरा रंग को कहते हैं जिंगारी। नारंगी रंग को कहते हैं गुलनार। नीला रंग को कहते हैं तिजोरी। और नीलापन बैगनी लिए हुए जो होता है वो होता है किरमिज। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह बनाया गया है, देखते हैं। साल के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो साल के बॉर्डर को हसिया कहा जाता है। साल के कोने पर गुच्छे वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो कुंज बुट्टा कहा जाता है। सफ़ेद रंग के साल पर हरे रंग की धागे से कुंज बुट्टा बनाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो आलीदार कहते हैं। आगे चलते हैं। साल के दोनों किनारों को फाला या पल्लू कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन के टॉपिक पर। साल के बॉर्डर पर चैन स्टिच कढ़ाई को तंजीर या जंजीर भी कहा जाता है। जो साल पर क्या होता है? चैन स्टिच जो दोनों तरफ बॉर्डर पे डिजाइनिंग की है, चारों तरफ जो बॉर्डर की डिजाइनिंग करते हैं तो किससे की जाती है? चैन स्टिच से की जाती है। चैन स्टिच वाली कढ़ाई होती है और उसे किस नाम से जाना जाता है? तंजीर या जंजीर के भी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। साल पर किरणों जैसी कढ़ाई पर मोतन बाग कहा जाता है। जब साल पर किरणों जैसी कढ़ाई की जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीरी साल में कढ़ाई का सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम कौन शुरू किया था? तो अली बाबा ने शुरू किए थे। किसका? कश्मीरी साल को कढ़ाई करने में। अब आगे चलते हैं, कांथा को देखते हैं। कांथा क्या है?
तो कांथा से तात्पर्य पाबंद लगा वस्त्र है। इसका क्या अर्थ होता है? पाबंद लगा वस्त्र, पैच्ड क्लॉथ। आगे चलते हैं। यह मुख्यतः बंगाल की स्त्री द्वारा निर्मित किया गया है। जो कसीदा था वो पुरुषों द्वारा बनाया गया था, और ये जो कांथा है पंजाब का, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये स्त्रियों के द्वारा कढ़ाई की जा रही है। पुराने वस्त्र जैसे साड़ी, चादर, मेचपोश, पेटीकोट, इन सब की कढ़ाई, इन सब को कई तरह से व्यवस्थित करके नया रूप देना क्या कहलाता है? कांथा कहलाता है। क्या है कांथा के डिजाइन में? साड़ी, चादर, मेचपोश, पेटीकोट, इन सब के जो कई तह में व्यवस्थित करना। तो इसमें क्या होता है? सभी साड़ी हो, चादर हो, इन सब से क्या होता है? छोटे छोटे तह को निकालना और एक व्यवस्थित तह के रूप में देना, डिजाइनिंग कांथा का कांथा कहलाता है। तो निर्मित वस्त्र को ओढ़ने, बिछाने एवं थैले बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो उससे निर्मित वस्त्र होता है उससे क्या करते? ओढ़ने, बिछाने और थैले बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। थैले में जैसे झोला वोला जब बनाया जाता है तो कपड़े की भी झोला बनाया जाता है, तो उस तरह उसको थैले बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को व्यवस्थित करने के लिए तो क्या कहते हैं? रनिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। वस्त्रों को व्यवस्थित करने के लिए रनिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। वस्त्र पर क्या क्या बनाया जाता था? मछली, कमल, शंख, सूरज व चंद्रमा के रूप के नमूने काढ़े जाते हैं। वस्त्र पर कैसे डिजाइनिंग की जाती है और किस तरह फिगर बनाया जाता था? तो मछली का, कमल का, शंख का, सूरज का व चंद्रमा के नमूने काढ़े जाते हैं। आगे चलते। कांथा के लिए यह कथन सत्य होगा कि वेस्ट टू बेस्ट मटेरियल। कांथा के लिए क्या सत्य है? कि इसमें जो बेस्ट कपड़े हैं, जो मतलब ख़राब कपड़े, क्या जैसे कि जो यूज वाली चीज़ कपड़े ना हो, उससे कटिंग करके कपड़ों को एक नया रूप देना, वो बेस्ट मटेरियल के अंतर्गत आता है। आगे है शॉर्टिन। एक रनिंग स्टिच का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है? जो शॉर्टिन डिजाइनिंग की जाती थी तो उसमें रनिंग स्टिच का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। सफ़ेद पृष्ठभूमि के कपड़े पर, जैसे जो हम एक सफ़ेद कपड़ा ले लिए हैं और रंगीन कपड़े को काट कर, एक रंगीन अलग से कपड़ा को काट ले, उसकी डिजाइनिंग, जैसे फूल की डिजाइनिंग हो गया, मछली की डिजाइनिंग हो गया, मोर की डिजाइनिंग हो गया, अलग कपड़ों पर डिजाइनिंग उसको हम काट लिए हैं। जैसे कभी कभी छपाई में होता है ना, तो उसका कपड़ा अलग से हम काट लिए हैं और एक सफ़ेद कपड़ा ले लिए हैं, और उसी कपड़े को जो डिजाइनिंग वाली कपड़ा उसी पर रख के जब हम उस पर टक करेंगे पैच वर्क के लिए, जब उसे हम टक कर देंगे या टाक देंगे तो उसे क्या कहते हैं? पैच वर्क के लिए हेम्प स्टिच का प्रयोग करते हैं। उसे टकने के लिए किस स्टिच का प्रयोग करते हैं? किस टाके का प्रयोग करते हैं? तो हेम्प टाकों का प्रयोग करते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा है, उस पर अलग से हम डिजाइनिंग को इस पर मुझे लगाना है तो हेम्प स्टिच का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं कि कांथा निर्माण का क्रम क्या है। तो कांथा का जो निर्माण क्रम है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या है? पुराने वस्त्रों को बेसन में धोना। पहला स्टेप क्या है? पुराने वस्त्रों को बेसन में धोना। दूसरा स्टेप क्या है? रंगीन बॉर्डर को फाड़ कर वस्त्रों पर को एक समान व्यवस्थित करना। जो हमारा रंगीन बॉर्डर उसे फाड़ देंगे और वस्त्रों को एक समान व्यवस्थित करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? बॉर्डर से रक्तहीन एवं सफ़ेद धागे वस्त्र एकत्र करना। जो बॉर्डर हम जब उसको क्या गए उखाड़ दिए तो उसमें जो सफ़ेद धागे उससे क्या करते? एकत्र कर, अलग करके निकाल लेंगे, एकत्र कर लेंगे। और फिर क्या चौथा पॉइंट है? कपड़ों को परत में व्यवस्थित करना का, और जो कपड़ा होगा एक उसको फैला के अच्छे से 1 बाय 1 करके उसे व्यवस्थित कर लेंगे। सतह का विभाजन करना। हर एक सतह को क्या कैसे रखना है, इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, कौन सा कपड़ा कहाँ लगा, कौन सा कलर कहाँ लगा, इस तरह क्या करता है उसका विभाजन करेंगे, अलग अलग उसे हम छाटेंगे। तो छठवां पॉइंट क्या है? विभाजित सतहों को ज़रूरतें डिजाइन से भरना। जब विभाजन कर लेंगे तो उसकी कौन सी डिजाइनिंग, कौन सी सतह कहाँ कैसे लगाना, उस हिसाब से उसे क्या करेंगे? ज़रूरतें के हिसाब से उसे भरेंगे। और बीच के जगह को भरना, और जो उसके बीच की जगह में क्या कैसे कौन सा कपड़ा लगा जाएगा, कौन सी कटिंग लगाया जाएगा, उसके बीच की जगह को भरना। ये पूरा इसका प्रोसेस है निर्माण कांथा का। जो अभी कढ़ाई की जाती थी सबका इसका प्रोसेस है, किस तरह से हम इसे इसका निर्माण क्रम है करेंगे। अब आते हैं कांथा के प्रकार। आगे चलते हैं लैप कांथा। लैप कांथा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह एक चौकोर चादर होता है जिसे सर्दियों में ओढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैप कांथा के अंतर्गत क्या आता है? यह एक चौकोर चादर होता है, ये सर्दियों में ओढ़ने के काम आता है। वस्त्र को व्यवस्थित करके डर्निंग या कच्चे टाके से किया जाता टाका जाता है। वस्त्र को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे और उसमें कच्चे टाके का प्रयोग करेंगे। डर्निंग या कच्चे टाके का भी से टाका जाएगा। और कांथा क्या होता है? तकिए का जो गिलाफ होता है, कितने बाई कितने को होता है? तो 1.5 से 2
इसकी क्या होती है, ये लंबाई ये है 12 सेंटीमीटर है, और क्या है इसकी जो चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह होगा, जो 1.5/2 लिखा है तो इस तरह इसकी लंबाई 2 हो गया, इसकी चौड़ाई क्या है 1.5 हो गया। ये क्या होता है, तकिए का गिलाफ। और कांथा से क्या हमको तात्पर्य मिलता है कि जो हम तकिए का गिलाफ बनाते हैं वो और कांथा के अंतर्गत आता है। इस पर प्राकृतिक चित्र बनाए जाते हैं। और कांथा में क्या बनाए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आगे टॉपिक को चलते हैं, दुर्जनी। तीसरा प्रकार क्या है, दुर्जनी। तो दुर्जनी क्या है, चलते इसके बारे में जानते हैं। इसे थैलियाँ या पोटली भी कहते हैं। दुर्जनी को क्या कहते हैं, थैलियाँ पोटली भी कहते हैं। इसको लिफाफा जैसे आकार बनाकर उस पर क्या होता है, डोरी टाँग दी जाती है। देखिए इस तरह लिफाफा जैसे इसकी डिजाइनिंग बना लेंगे, आकार बना लेंगे और क्या करते हैं उस पर डोरी टाँग देंगे। और जब थैली या इसे क्या कहेंगे, थैली या पोटली भी कहते हैं। और इसको लिफाफा के आकार का नाम दिया गया है दुर्जनी को। अब आगे आते हैं सूजनी। चौथा प्रकार है कांथा का, सूजनी। सूजनी के अंतर्गत क्या है इसके बारे में जानते हैं। सूजनी एक चादर है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, 3/6 का फीट की होती है। दुर्जनी कैसी होती है, इसकी चौड़ाई कितना होना, इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई है 3 है और इसकी चौड़ाई है 3 है और ये लंबाई 6 है, 6 फीट की होनी चाहिए। और क्या होता है कि विवाह, त्यौहार, विवाह आदि विशिष्ट अवसर पर इसे बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूजनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कोई त्यौहार पड़ गया या तो गेस्ट मेहमान लोग आ गए तो हम इसको बिछाने के काम में प्रयोग करते हैं। पहले चादर को 9 भागों में विभाजित करते हैं। जो चादर होता है जिस पे हम सूजनी की डिजाइन बनाएंगे तो उसको हम पहले 9 भागों में विभाजित करेंगे, फिर उस पर क्या आवश्यकता अनुसार नमूने बनाएंगे। मध्य में प्राकृतिक में पौराणिक कथाओं का चित्रण बनाएंगे। मध्य में, बीच में, सेंटर में क्या करेंगे, उसमें प्राकृतिक और पौराणिक कथाओं का चित्रण बनाएंगे। जैसे क्या कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, घोड़े पर सवार आदमी, खेलती नाचती गुड़िया, फलों का रस चूसती तितलियाँ आदि, ये सब ऐसे नेचुरल या पौराणिक चीज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं। अब देखिए इस तरह हम 9 भागों में विभाजित कर देंगे तो जो मेरा 9वां भाग है ये बीच में सेंटर में होना चाहिए, ये मध्य केंद्र है। तो जो हम इसकी पौराणिक कथाएं या प्राकृतिक चीज़ें बनाएंगे तो इस बिंदु में बनाएंगे, मतलब इस भाग में मध्य में बनाएंगे। आगे चलते हैं 5वां, और कांथा की जो डिजाइनिंग है, कांथा के जो प्रकार है, 5वें पॉइंट पे चलते हैं। आरशीलता कांथा क्या है, आरशीलता कांथा है तो श्रृंगार की सामग्रियों को रखने या ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरशीलता कांथा में क्या होता है कि श्रृंगार जो होता है उसकी सामग्रियों को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर कमल, लताएं, पेड़ पौधे आदि के नमूने बनाए जाते हैं। इस पर कैसी डिजाइनिंग की जाती है, पेड़ पौधे, नमूने, कमल आदि और लताएं, जैसी लताएं आदि सब जैसी कैसी बनाई जाती है, डिजाइनिंग की जाती हैं। तो 6वां पॉइंट पे चलते हैं। कांथा का प्रकार है बेटन कांथा। तो बेटन कांथा क्या होता है, यह बहुमूल्य एवं उपयोगी वस्तुओं को लपेट कर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटन कांथा में क्या होता है, बहुमूल्य एवं उपयोगी वस्तुओं को लपेट के रखने में प्रयोग, जैसे कोई हमारी कीमती बहुमूल्य वस्तु हो उसको हम लपेट के रखेंगे, तो जो लपेट के रखेंगे तो उस कपड़े को क्या नाम कहेंगे, बेटन कांथा कहते हैं। ठीक है, यह एक बड़े आकार का रुमाल जैसा होता है, जैसे एक रुमाल का आकार होता है उस तरह से ये बेटन कांथा कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, जिसके मध्य में निर्मित नमूने को शतदल कमल कहते हैं। जो उस रुमाल के जैसे जो आकार जो बीच में डिजाइनिंग की जाती है तो उससे उस डिजाइनिंग को क्या कहते हैं, शतदल कमल कहते हैं। इस पर गणेश जी, सरस्वती जी का चित्रण किया जाता है। बेटन कांथा में क्या होता है कि जो हमें बहुमूल्य वस्तुओं को रखना होता है या सामान को रखना होता है तो रुमाल जैसे आकार के एक वस्त्र होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, गणेश जी या सरस्वती जी का चित्रण बनाते हैं। जो चित्रण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शतदल कमल कहते हैं। अपनी कीमती वस्तुओं को उसमें लपेट कर रख सकते हैं। किसके अंतर्गत आता है, बेटन कांथा के अंतर्गत आता है। 7वां पॉइंट है कांथा का जो प्रकार है, 7वां प्रकार है रुमाल। तो रुमाल का क्या प्रयोग है, यह सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कांथा है जो कि वर्गाकार का होता है। रुमाल का आप लोग जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है, उसका आकार क्या होता है, वर्गाकार में होता है। इसके बॉर्डर पर फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। तो जो उसके रुमाल होते हैं तो रुमाल के बॉर्डर पे क्या करते हैं, फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में है, देखिए क्या बताया गया, कांथा पर
रनिंग स्टिच के साथ चैन स्टिच, उल्टी बखिया, साटिन स्टिच और हेम्प स्टिच का प्रयोग किया जाता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कांथा पैर पर कौन सी स्टिच का प्रयोग करते हैं, या तो इसका नाम दे दिया। अगर मान लीजिए पूछ दिया, इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि चैन स्टिच, उल्टी बखिया, साटिन स्टिच और हेम्प स्टिच का प्रयोग किस डिजाइन के अंतर्गत करते हैं, या तो कि कांथा किस प्रकार में करते हैं, तो क्या बताएंगे यहाँ पे रुमाल वाले कांथा में करते हैं। अब आगे पॉइंट चलते हैं। चंबा की कढ़ाई, ये नेक्स्ट पॉइंट है। चंबा की कढ़ाई कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है चंबा की कढ़ाई? हिमाचल प्रदेश की। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसे पहाड़ी या कांगड़ा कढ़ाई भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी या कांगड़ा कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह चंबा क्षेत्र विशेष में इसका प्रयोग किया जाता है। चंबा की जो कढ़ाई उसी के क्षेत्र में की जाती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी या कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में से पूर्व मानी जाती है। इसकी जो शुरुआत है क्या मानी जाती है कि 10वीं शताब्दी से पहले ही हुई है। रोमवासियों इसे सुई पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहाड़ी और कांगड़ा कढ़ाई करते हैं तो यहाँ वहाँ के जो रोमवासी होते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो सुई पेंटिंग के नाम से। इसलिए कि इसकी जो डिजाइनिंग की जाती है तो सुई के द्वारा ही की जाती है, तो उसे सुई पेंटिंग का नाम दे दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10वीं शताब्दी के पूर्व ही हो चुकी थी। चंबा कढ़ाई में निपुण होती है। वस्त्रों पर प्राकृतिक चित्रण, परंपराएं, पौराणिक कथाओं का चित्रण आदि देखा जाता है। जो चंबा कढ़ाई होती है वो निपुण डिजाइनिंग की जाती है। उसमें कौन सी डिजाइनिंग होती है? पौराणिक कथाएं हो, प्राकृतिक डिजाइन हो, ऐसे जैसे क्या होता है कढ़ाई की जाती है। इसलिए कि हिमाचल प्रदेश में वैसे देखने को ज़्यादा प्राकृतिक दृश्य ही मिलती है, तो वहाँ का फेमस प्राकृतिक चीज़ें ही हैं। तो पौराणिक कथाओं से या रिलेटेड बनाएं या तो उससे प्राकृतिक उसको मिक्स करके बनाएं। हाँ, तो आगे चलते हैं। चंबा रुमाल के मध्य में कृष्ण जी के लीलाओं से संबंधित चित्रों का काढ़ा जाता है। जो चंबा रुमाल बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण जो लीलाएं किए हैं तो उनकी लीलाओं से संबंधित क्या होता है चित्रण काढ़ा जाता है। तो जो काढ़ा जाता है तो उस जिससे बनाया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सुई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। चंबा रुमाल का प्रयोग पूजा की थाल को ढकने के लिए किया जाता है। जो चंबा रुमाल होता है उस पर जो कढ़ाई कृष्ण की लीलाओं का हुआ रहता है या बनाया जाता है, काढ़ा जाता है, उसे किस प्रयोग में लाया जाता है? तो पूजा के थाल को ढकने के प्रयोग में लाया जाता है। चंबा कढ़ाई मुख्य रूप से सूती एवं सिल्क, टसर, सिल्क में भी प्रकार होते हैं। तो जो टसल का प्रकार होता है सूती एवं वस्त्र के पर की जाती है। तो जो टसल का जो प्रकार है वही सूती वस्त्र पर की जाती है। वस्त्र ज़्यादातर हल्के रंग के एवं धागे रंगीन चटक रंग के होते हैं। वस्त्र क्या होता है? ज़्यादातर हल्का रंग होता है, लेकिन जिस हम धागे का निर्माण डिजाइनिंग करते हैं जिस धागे के थ्रू या द्वारा, तो धागा कैसा होना चाहिए? चटक होना चाहिए। नमूने में भराई का काम डबल सेटिंग स्टिच द्वारा किया जाता है। तो जब हम उसमें भरावन का काम करते हैं जब नमूना बना कर, तो उसमें डबल सेटिंग और स्टिच का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है? उभरा उभरा डिजाइनिंग दिखाई देता है। चंबा कढ़ाई धागों पर बना गांठ लगाने की जाती है। चंबा कढ़ाई पे धागों पर बिना गांठ लगाए की जाती है। हम लोग वैसे भी कढ़ाई करते हैं तो हम सुई पे अगर धागा डालते हो तो पीछे से गांठ लगा देते हैं ना, तो इस कढ़ाई में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसमें ये कहा गया कि चंबा कढ़ाई में जब हम धागों का जब डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें हम गांठ नहीं लगाएंगे, इसलिए इसे काढ़े गए वस्त्र दोनों एक जैसा दिखाई दे। अगर हम इसीलिए इसमें जब गांठ नहीं लगाई जाती तो जो डिजाइनिंग की जाती है तो एक जैसी डिजाइनिंग दोनों तरफ दिखाई देता है। चंबा रुमाल पर प्रकृति एवं पशु फ्रेम दिखाई देता है। जो चंबा रुमाल बनाया जाता है उसे प्रकृति एवं फ्रेम में क्या पशु का फ्रेम दिखाई देता है। जैसे झूमता हाथी दिखाई दे, दौड़ती हुई बकरी दिखाई दे, दौड़ते हुए घोड़े का चित्र दिखाई दे, ऐसा प्रकृति जैसा क्या होता है? प्रतीत होता है। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी चंबा कढ़ाई से रिलेटेड अभी इसके आगे और टॉपिक लाएंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। थंबनेल में हम अपना चैनल दे दिए, इसे लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।